बागेश्वर जिले में महायोजना तथा विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर प्राधिकरण हटाओ मोर्चा जिले में अभियान संचालित करेगा। मोर्चा के सदस्यों ने यहां एक बैठक करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के काले कानून के कारण 2 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि दर्जनों लोग अपना घर बनाने से वंचित हैं। मोर्चा के अध्यक्ष प्रमोद मेहता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कानून को समाप्त करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन इस बाबत आदेश जारी नहीं किया। लेकिन नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस कानून को स्थगित करने तथा इस बाबत एक समिति बनाने का आदेश जारी किया है, जिससे लोगों में इस काले कानून के समाप्त होने की उम्मीद जागी है। प्राधिकरण हटाओ मोर्चा ने कहा है कि सरकार को इस दिशा में जल्द फैसला लेना होगा, अन्यथा जनता सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध करेगी। सर, हम अपनी नाप भूमि में जब से जिला बनाए हम अपना नक्शा पास नहीं करवा पा रहे हैं वहाँ, जबकि हमारी नाप भूमि में बिकाऊ भवन बना है और सरकार तो अपना बिकाऊ भवन बना लिया, लेकिन हम बेरोजगार हो गए हैं। ना हमारी खेती रही, ना हम मकान ही बना पाए। विधायक जी तो कहते हैं बस हो जाएगा, है जल भूली है जल, हम बस अब पता नहीं कब होता है। अब हम तो इतने सालों से बेरोजगार हैं, क्या करें। ना ये तो समाप्ति होना चाहिए, जिससे कि लोग अपने ज़मीन में अपना खेत में अपना मकान बना सकें। पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी को अल्मोड़ा में आकर यह घोषणा की थी कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को स्थगित किया जाता है, तो लेकिन उनके कार्यकाल में 27 जनवरी से लेकर अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी ये घोषणा को अमली जामा उन्होंने अपने हाथों से पहनाया। लेकिन जैसे अभी नए मुख्यमंत्री ने अभी शपथ ली है, तो उन्होंने शपथ लेते ही कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को निरस्त किया जाता है। तो इसका हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार मान चुकी है कि जो इतने लंबे समय से पहाड़ की जनता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, इसमें कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं इनकी नीतियां खराब है, ये सरकार मान चुकी है, जिसके चलते यहाँ आम जनता का उत्पीड़न हो रहा है। तो हमारी एक सूत्री मांग है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को स्थगित न करते हुए इसको पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए, क्योंकि ये पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुरूप इसके नियम, इसके कानून, इसके मानक इसके अनुरूप नहीं बनाए गए हैं। ये केवल मात्र जनता के उत्पीड़न के लिए बनाया गया है, लिहाजा इसका एक सिरे से इसको निरस्त किया जाए, ये हमारी मांग है। और बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में हमारी मांग है कि यहाँ पर 2011 में लगी हुई बागेश्वर महायोजना 2031 प्रभावी है और साथ के साथ जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण इसके ऊपर से लगाया गया है, तो जिसके चलते यहाँ पर आम जनता अपनी निजी नाप जमीन में अपना मकान नहीं बना पा रही है। और यहाँ पर इसी के चलते 2 प्रकरण ऐसे हुए जिसमें कि आत्महत्या के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ऐसी महायोजना बागेश्वर 2031 को निरस्त किया जाए, साथ के साथ जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को निरस्त किया जाए। हमारा कहना है कि जब सरकार मान चुकी है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण जल्दबाजी में लगाए गए थे और पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो जब जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की बात आ रही है, तो ये जो इसके चलते जो भी यहाँ पर वाद चल रहे हैं, जो नोटिस की कार्रवाइयां हैं या जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, ये सारे वाद जो हैं ये भी एक सिरे से निरस्त होने चाहिए। साथ के साथ जिन 2 परिवार के मुखियाओं ने यहाँ पर जिन्होंने इन प्राधिकरण और महायोजना के चलते आत्महत्या की है, उस परिवार को भी सरकार ने मुआवजा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम इसको स्थगित करेंगे, और वर्तमान मुख्यमंत्री का भी अखबारों में पढ़ने में आ रहा है कि उसने संज्ञान लिया है। अब प्रश्न एक है कि अपने अहंकार से बाहर क्यों नहीं आती हैं सरकारें। जब आप कह रहे हैं कि हम स्थगित करेंगे, तो सीधी सी बात है, स्थगित आपने स्वीकार लिया है कि हमसे गलती हुई है। जब आपसे गलती हो गई है और बड़ी गलती हो गई है, ब्लंडर मिस्टेक हो गई है, इतनी बड़ी गलती हो गई है कि जनता आक्रोशित है, पूरे उत्तराखंड के लोग इस प्राधिकरण के खिलाफ हैं, तो आप इसको स्थगित करने की जगह वापस करने की बात क्यों नहीं कहते हैं, समाप्त करने की बात क्यों नहीं कहते हैं, अपने अहंकार से वापस क्यों नहीं आते, आप बाहर क्यों नहीं आते हैं आप। एक सवाल। दूसरा, इन्होंने कई समितियां बनाई हैं। अभी मैं बागेश्वर में ही देख रहा था, 3-4 समितियां बना दी हैं, एक भी आंदोलनकारी संगठन का आदमी इनकी समिति का सदस्य नहीं है। कैसे लोकतंत्र को जी रहे हैं आप लोग। जब आप समिति बनाने पर मजबूर क्यों हुए, आप स्थगन के लिए मजबूर क्यों हुए, क्योंकि उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था इसके खिलाफ। जब उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ चल रहा है, उत्तराखंड में लोगों ने इस पर आत्महत्याएं तक कर ली हैं, और उस स्थिति में जब आप समिति बनाते हैं, तो समिति बनाने के लिए जिस बैठक में निर्णय लिया जाता है, उस बैठक में तो आप आंदोलनकारियों को बुलाते हैं, लेकिन जब समिति बनाते हैं तो गुपचुप कमरों में बना देते हैं। मुझे लगता है कि समिति भी उन लोगों की बना रहे हैं जो सरकार द्वारा लिखवाई जाने वाली इमला को हूबहू उतार कर सरकार के सामने पेश कर देंगे।
इसलिए हम उन सारी समितियों को तत्काल बर्खास्त करने की बात भी करते हैं जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, सरकार का प्रतिनिधित्व या प्रशासन का प्रतिनिधित्व है। अभी बागेश्वर में प्राधिकरण हटाओ मोर्चा की लड़ाई लड़ा है, अल्मोड़ा में प्राधिकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, दोराहाट में लड़ाई जा रही है, पूरे कुमाऊं क्षेत्र में प्राधिकरण के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। और जितने भी संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं उसका एक भी व्यक्ति इनकी समितियों में हो तो वो सार्वजनिक करें कि फलाने को हमने रखा है समितियों में। दूसरा, सरकार को अपने अहंकार से बाहर आना चाहिए। जनता से ऊपर सरकार नहीं होती है, सरकार भी एक संविधान की किताब से दबी हुई है, उसके अंदर बैठी हुई है, और ये संविधान के संग छेड़छाड़ करेंगे तो इनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहले लोकतंत्र चाहते हैं फिर जनता का तंत्र चाहते हैं। लोकतंत्र का संविधान हमको चाहिए और लोकतंत्र का संविधान है तभी जनता का तंत्र है। और सरकारें अपने स्तर में रहें, सरकारें अपने आप को माई बाप ना समझे जनता का। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।